ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी भक्तगण योगिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। द्वादशी के दिन पारण के समय तुलसी माता की कथा को श्रवण करने से बहुत ही सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। घर घर में पूजे जाने वाली तुलसी परम पावनी मानी जाती है। भगवान विष्णु अपना भोग तुलसी पत्र के बिना स्वीकार ही नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसी का इतना महत्व है। और कहाँ से आया है तुलसी का पौधा, कैसे हुई है इसकी उत्पत्ति, आइए सुनते हैं तुलसी माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक लड़की थी, नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र में उत्पन्न हुआ था। बड़ी वृंदा ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों से युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, जब तक युद्ध में नहीं रहोगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता हूँ। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय तो नहीं है, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप धारण करके वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठ गईं और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन है जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान अपने रूप में आ गए हैं। वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया और पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसे ही कर दिया और अपने पति को सिर लेकर बेसती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिससे सालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा किया जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह सालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। सुनेंगे तुलसी माता की दूसरी पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाते था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी माता मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि वह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि हे ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर आऊंगी। उसकी पत्नी ने बोला, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है,
आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो हैं, उनका मैं शादी कैसे करूंगा। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं भी कर देंगे, अपने 7 लड़कियों की शादी करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चलो बेटा चलो। उनको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब वह ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरा तो शालिग्राम जी से मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए, मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सारे जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। तुलसी माता जैसे आप उस ब्राह्मण पर दयालु हुई हैं वैसे हम पर भी होना, और जैसा आनंद ब्राह्मण के घर हुआ है वैसा हम सबको देना। जय तुलसी माता।